राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.1 का पूरा एक्सरसाइज देखेंगे, जिसका पहले अभी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है ऑल सर्कल्स आर, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। वही दोनों ऑप्शन में से चूज करके फिलअप करना है कि कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। तो यहाँ पे सर्कल्स के बारे में बोल रहा है, तो जितना भी सर्कल्स होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो ये हो गया हम लोगों का सर्कल। इसका रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, और एक ये हो गया सर्कल, इसका रेडियस मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सर्कल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, जिसका साइज और शेप दोनों सेम हो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो इसका साइज सेम नहीं है, शेप दोनों का सेम है, दोनों गोल होगा, लेकिन ये दोनों का साइज अलग अलग है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इस प्रकार का जो फिगर होगा उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। यानी इस नंबर में, नंबर 1 में क्या फिलअप हो जाएगा, सिमिलर। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल स्क्वायर्स आर, क्या होगा, सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। तो स्क्वायर्स जो होता है हम लोगों का, ये छोटा स्क्वायर बना दिए, जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है। और एक और हमने स्क्वायर बना दिया, इसका साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, चारों साइड 5 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ये दोनों का साइज सेम है, साइज सेम नहीं है लेकिन दोनों का शेप सेम है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, सिमिलर बोलेंगे, यानी इसमें हो जाएगा सिमिलर। नेक्स्ट में बोल रहा है हम लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें से 2 साइड इक्वल हो, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये 2 साइड इक्वल है। एक और ट्रायंगल बना लिए बड़ा, ये हो गया P, Q और R। ये मान लीजिएगा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर। तो जब ये साइड बढ़ेगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा वही एंगल भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का चेंज हो जाएगा। इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल को सिमिलर नहीं बोल सकते। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसमें तीनों साइड क्या होता है, इक्वल। जैसे ये मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, A B C, ये तीनों साइड इक्वल। और अगर कोई बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें भी तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसका क्या होगा, शेप जो होगा वो सेम होगा लेकिन साइज उसका अलग अलग होगा। तो जिसका साइज अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। यानी इसमें क्या फिलअप हो जाएगा, इक्विलेटरल। अब यहां पर 2 कंडीशन बोल रहा है, इसमें 2 कंडीशन बोल रहा है, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। 2 पॉलीगॉन है जिसका नंबर ऑफ साइड सेम है, दोनों पॉलीगॉन का सेम नंबर ऑफ साइड है, 3 साइड का है तो 3 साइड, 4 साइड का 4 साइड। इसमें बोल रहा है कि डियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होगा, जब सिमिलर होगा, बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो दोनों पॉलीगॉन्स जो है वो सिमिलर है, तो उसका क्या होगा, एंगल क्या होगा और साइड क्या होगा। तो अगर 2 पॉलीगॉन सिमिलर होगा तो उसका एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा और साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है गिव 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स देना है पेयर ऑफ सिमिलर फिगर का। पहला में सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देना है और दूसरा में नॉन सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सिमिलर फिगर में जैसे हम मान लिए कि एक सर्कल हो गया, ये इसका रेडियस ले लिए 2 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल हो गया, इसका रेडियस ले लिए 3 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 सर्कल है, ये पेयर ऑफ सर्कल्स है। पहला एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ये पेयर ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स में क्या देखो, सर्कल्स में क्या हो रहा है, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। इसमें क्या है कि दोनों का साइज अलग अलग है लेकिन दोनों का शेप सेम है। तो साइज मैटर नहीं करता है, साइज मैटर करता है वो कॉन्ग्रुएंट में। यहाँ पर हम लोगों को सिमिलर का बात कर रहा है, सिमिलर का। तो सिमिलर में साइज मैटर नहीं करता है, शेप सेम होना चाहिए। तो दोनों का शेप सेम है, दोनों राउंड है, गोल है, तो इसको बोलेंगे हम सिमिलर फिगर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है ABCD, जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का छोटा स्क्वायर है जिसका साइड हो गया 2 सेंटीमीटर, P, Q
RS, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो दोनों स्क्वायर है, ABCD भी क्या है, स्क्वायर है, और PQRS भी क्या है, स्क्वायर है। तो ये दोनों का साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन शेप दोनों का क्या है, सेम है। तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। तो इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा ए पेयर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये नॉन सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देना है। तो नॉन सिमिलर फिगर में क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों का सर्कल जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और ये हमने बना दिया ट्रायंगल। ये दोनों पॉलीगॉन्स है, 2 एग्जांपल हो गया। ये हो गया ABC, इसका साइड हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों फिगर का शेप सेम है, नहीं है। तो ये दोनों जो फिगर होगा वो नॉन सिमिलर फिगर का हो जाएगा। और एग्जांपल देना है तो और एग्जांपल देते हैं। एक बना दिया हमने ट्रेपेजियम, ये बन गया ट्रेपेजियम, और एक हमने बना दिया रेक्टेंगल। ये दोनों भी क्या है, सिमिलर नहीं है। रेक्टेंगल हो गया PQRS, ये दोनों फिगर भी सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका साइड, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, और यहाँ से ये साइड हो गया, इसमें एंगल इक्वल नहीं हो रहा है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल, कोई एंगल इक्वल नहीं होगा। यानी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये कैसा फिगर होगा, नॉन सिमिलर फिगर होगा। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पता करना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सिमिलर आर नॉट, वो ये सिमिलर है या नहीं है ये बताना है। तो ये सिमिलर होगा कब, जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो और एंगल इक्वल हो। साइड का रेशियो सेम और एंगल इक्वल अगर होगा तो दोनों फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर होगा, और अगर नहीं हुआ इक्वल तो वो सिमिलर नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ से PQ और यहाँ से AB। तो PQ अपन AB हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 3। यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/2। फिर इसको QR से उधर किसको चेक करेंगे, BC, तो ये भी हो जाएगा 1.5/3, तो इसका भी रेशियो हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद निकालेंगे RS और उधर से निकालेंगे DC। तो सब में आ रहा है 1.5 और उधर हो रहा है 3, यानी 1/2 सब में आ रहा है, यानी उसके साइड का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। अब चेक करना पड़ेगा एंगल को। तो एंगल को चेक करेंगे तो ये जो स्क्वायर है इसमें चारों साइड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन इसमें कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है। आप फिगर देख के भी पता लगा सकते हैं कि इसका कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो साइड का रेशियो तो है इक्वल, बट उसका एंगल इक्वल नहीं है। तो ये जो दोनों फिगर होगा ये क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। अब इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो इसके रीजन में ये लिख देना है, क्या लिखेंगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्वाड्रिलेटरल का इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इसलिए ये जो फिगर दिया हुआ है ये सिमिलर नहीं होगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपका ये एक्सरसाइज 6.1 खत्म होता है। जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 6.2 लेकर मैं आऊँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।